रिकॉर्डिंग स्विच ऑन कर दूं। स्क्रीन शेयरिंग जो है वो ओके जी। अकबर के बारे में बिरबल की मैं बातें बता रहा था। बिरबल जैसे लोगों ने अकबर को, हिंदुओं ने खुसूसन, ठीक ठाक तरीके से मिसयूज करना शुरू कर दिया। मिसयूज करना यहाँ तक शुरू कर दिया कि जजिया, जो कि गैर मुस्लिमों से मुसलमान हुक्मरान उनकी प्रोटेक्शन के इवज, उनकी हिफाजत की इवज जो है वो लिया करते थे, उसको भी खत्म कर दिया। सो सो जी, अकबर के बारे में, जजिया जो है वो इसने 16th सेंचुरी में खत्म कर दिया। ये अबुल फजल, टेंसन और ये इन तमाम लोगों की वजह से ये सारे के सारा काम कर रहा है। अकबर जो है, जब मैंने बताया कि थ्रोन पे बिठाया गया था, बेगम खान ने बड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन उस वक्त भी जो है हमारे पास अकबर को ऐसा नहीं था कि उसने बिला वजह ही हुमायूं की डेथ को छुपा दिया था। एक तो खतरा था सूर डेंसिटी की वजह से। ठीक है, सूर डेंसिटी के जो लोग हैं वो जान के डर पे थे। वो चाहते थे कि ये एरिया हमें दोबारा वापस मिले। ठीक है, खसूसन 3 नाम इसमें जो है वो आपने जरूर याद रखने हैं। ये वाले लोग जो हैं वो आ जाते हैं। इसमें इब्राहिम जो है वो सूर है और सिकंदर है। ठीक है, ये लोग जो हैं, ये इनका ख्याल था कि जैसे ही हुमायूं की डेथ होगी, उसका बेटा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जब जान छानी के दौरान, जान नशीनी के दौरान जो है वो इनके जो चक्कर बढ़ते हैं, उसमें हम इसको ले लेंगे, वापस ले लेंगे। लेकिन इन तमाम की तमाम चीजों से इसने, बेगम खान ने इसको बचा दिया। अकबर का जो रूल था, जो जितना भी सारे के सारे टन्योर था, इसमें अकबर को टफ टाइम देने वाला एक ही पर्सन था और उसका नाम हेमू था। HIMU, हेमू था। बेसिकली हेमू जो है वो पर्सन था कि जिसने अकबर के टेन्योर के अंदर कुछ स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, कुछ रियासतों के ऊपर कब्जा कर लिया था। सो और वहां पे ना सिर्फ इसने कब्जा किया, बल्कि इसने वहां पे एक टाइटल भी एज्यूम कर लिया, एक नाम भी एज्यूम कर लिया। याद रहे, हम ये वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो PPSC में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको ढंग से सुनिएगा। ये कोई अब वो कहानी नहीं है कि जिसमें हम 70-30 की रेशियो से थे, अब 100% जो है वो क्वेश्चन है, तो पहले पूछे जा चुके हैं। सो अगर किसी को क्रॉस वेरीफाई करना हो तो पिछले पेपर्स उठा के देखे जा सकता है इसको। इसने एक टाइटल ऑप्ट किया और उसका नाम विक्रम आदित्य था। सो विक्रम आदित्य जो है, वो जो टाइटल था वो इसने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑप्ट किया। अब जो स्टेट्स इसने, विक्रम आदित्य ने या हिमू ने जो है वो कब्जे में कर ली, पहली उनमें थी दिल्ली और दूसरी उसमें थी आगरा। इन दोनों स्टेट्स को इसने काबू कर लिया, ले लिया। अब विक्रम आदित्य साहब जो हैं वो आ गए हैं। विक्रम आदित्य टाइटल है, असल नाम हेमू है। ये लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं होना। हाँ, बेगम खान जो है और अकबर जो है, इन दोनों ने बेगम खान चूंकि बहुत देर तक जो है वो ये साथ रहा था अकबर के, और ये अकबर को सपोर्ट किया करता था और हर तरह से सपोर्ट किया करता था, और खानदानी आदमी था। और हिस्ट्री में एक ही करेक्टर ऐसा है जिसके साथ मेरी सिंपैथीज हैं, और वो बेगम खान। बेगम खान को बाद में कत्ल भी कर दिया गया था बेचारे को। आपने देखा मोहम्मद बिन कासिम को भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब बेगम खान के साथ भी जो सलूक हुआ, अब मुझे बेगम खान की डेथ का एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसको कब किसने कत्ल किया या कैसे हुआ, बट इनकी डेथ जो है वो कोई ऑनर्ड डेथ नहीं थी। ठीक है, सो बेगम खान और अकबर जो है वो दोनों हिमू की तरफ जाते हैं मुकाबला करने के लिए, और हिमू जो है वो भी मुकाबला करने के लिए आ जाता है। और अब जो है, जब ये मुकाबला होता है, ये मुकाबला होता है पानीपत में लड़े थे 1526 में। नो वॉइस, ओके। क्यों नहीं आ रही आवाज? कोई आवाज नहीं आ रही आपको? अभी ठीक है?
अब आ रही है। मैं ये पूछ रहा था कि बेगम खान और अकबर जो है वो हिमू की तरफ गए, और हिमू जो है वो हिमू से उनसे पानीपत में उनका जो है वो झगड़ा हुआ, पानीपत में उनकी लड़ाई हुई। अकबर क्या, कौन था जिसने पानीपत में पहले जो है वो लड़ाई की थी? पानीपत में इससे पहले कौन था? अब वरदा मुबशिर, ये आपने कुछ किया होगा यकीनन। ब्लैक मैजिक जो है वो आपने बताया। वो मोहल्ले में ऐसी खवातीन होती है ना, जो बच्चे को जो है वो पहले कुछ कह देती हैं, खुद ही उस पर ठंडा पानी फेंक देती हैं, तो कहती हैं इसको सर्दी लग गई है। तो आपने भी ऐसा ही कुछ किया है हमारे आवाज को जो है वो। सर, मनसबदारी सिस्टम के बारे में बताइए। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड पे याद करवाइएगा, मैं इसका बताऊंगा, वो हमारे रिलेटेड नहीं है इससे, लेकिन मैं बता दूंगा आप। अकबर के दादा अबू जो है वो बाबर जो है वो उनसे। ओके जी। पानीपत में ये मुकाबला होता है, और अब की दफा 1556 के अंदर जो है वो होता है। 1556 में ये मुकाबला होता है। जरा गैस कीजिए कौन जीता होगा? कौन जीता होगा? एनी गेस, एनी आइडिया? अकबर। अकबर जीता। पर अगर हुमायूं होता तो फिर किसने जीतना था? हुमायूं होता तो हुमायूं होता तो फिर हिमू ने जीत जाना था ना। हुमायूं ने हार जाना था। हाँ, देखिए ये बादशाहों के बेटे थे ना। वो भी जो है वो बाबर का बेटा था, ये भी बादशाह का बेटा था। जो तलखियां होती हैं ना, जो सख्तियां होती हैं, वो आपको मजबूत बना देती हैं अंदर से। अकबर जब पैदा हुआ था, इसने तब तलखियों का सामना किया। ठीक है, शेर शाह सूरी ने। सर भाई, पानीपत स्पेशल बैटलफील्ड, वो 3 वॉर्स हुई इधर, पंजाब में था, पॉइंट था। और पानीपत के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती हैं वहां पे जो है वो लड़ना फिजिबल होता है कुछ आर्मीज के लिए। ठीक है। कोई एक आर्मी भी दोनों में से एक पॉइंट को सिलेक्ट कर ले, या वहां पे अपना प्राउड डाल दे, तो वहां से उसको लगता है कि मैं हम जीत जाएंगे। ठीक है। सो एक हिस्ट्री इसके पीछे जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है। और इसको भी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि पानीपत ही क्यों। ठीक है। इसको भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कल के सेशन में, मनसबदारी के सिस्टम। मरियम हमीद कुछ लिखना चाह रही है स्क्रीन पे। ओके जी। सो अकबर जो है वो जीत गया। अकबर जो है वो जब पानीपत की जंग जो है वो जीता, तो अब इसने देखा कि यार ये जो सूर डायनेस्टी है ना, ये तो हमें वबाले जान ही बन गई है। माना कि इन्होंने हुमायूं को जो है वो शिकस्त दे दी थी, और हुमायूं को शिकस्त देने के बाद जो है अब इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब ये बार बार अकबर की तरफ आ रहे हैं। अकबर ने सोचा कि चलो पहले इन्हीं का जो है वो किला कमा कर देते हैं। अकबर ने अब जो है वो ये इनकी तरफ रुख कर लिया। 1556 में पानीपत होता है। 1569 में वो पहुंच जाता है सूर डेंसिटी की तरफ। वही बंदा जिससे इसको डर था, ये ऊपर जो है ना सिकंदर सूर से जो है वो इब्राहिम सूर से, इनकी तरफ ये चला जाता है कि पहले जो है वो इनकी तरफ हम चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 1569 में सिकंदर सूर ने हथियार डाल दिए। उसने कहा कि जी अकबर, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, और आप जो हैं वो काइंडली हमें छोड़ दें। अकबर ने फिर भी जो है वो चीजें उस तरह से नहीं छोड़ी। अकबर वापिस आया। अकबर अब की दफा आगरा को इसने हिमू से वापस लिया हुआ था। इसने आगरा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके गिर्द वर्ल्ड कैपिटल उसको बनाना शुरू कर दिया, कि उसके गिर्द दीवार बनाना शुरू कर दी जाओ। ठीक है। अब की दफा उसने आगरा को जो है वो क्या किया, अपना कैपिटल बनाया, और इसका जो कैपिटल था, इसका नाम उसने रख दिया फतेहपुर सिकरी। ठीक है। फतेहपुर सिकरी, इसने मुस्लिम नाम जो है वो इसको दिया। तो काफी देर तक आगरा का नाम भी रहा। फतेहपुर सिकरी का नाम जो है वो इसने दे दिया। अकबर बड़ा पोजेसिव था अपनी चीजों को लेकर। अकबर ने ये सारे का सारा जो वर्ल्ड कैपिटल और इसके गिर्द जो चीजें बनाई थी, ये 1571 में ये काम करवाया था। ठीक है। अब अकबर जो है इसने अ, अपनी सल्तनत को मजीद एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। मजीद एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। अब छोटी छोटी रियासतें थी, उनको फतह करना शुरू कर दिया, जिसमें अजमेर की रियासत शामिल थी, जिसमें जो है वो जौनपुर की रियासत शामिल थी, जिसमें जो है वो ग्वालियर की रियासत जो है वो शामिल थी। अब इसने क्या किया, इन तमाम को फतह करना शुरू कर दिया, और ये सारे का सारा जो इंसिडेंट था, इसने किया
हम हिस्ट्री में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जा रहे हैं कि वॉल्ड सिटी थी वो 1571 में थी, ये डेट बताना यहाँ पे जरूरी था, ठीक है। और सूर डेंसी का खात्मा किया तो ये डेट बताना जरूरी था। लेकिन ये जो अजमेर, जौनपुर और ग्वालियर है, ये इसने फतह किया था 1558 से लेके 1560 के दरमियान। तो ये टेन्योर्स भी याद रखिएगा। अकबर जो है हमेशा एक बात कहा करता था, और ये बात हुमायूं भी कहा करता था। वो ये कहता होता था कि हमारे पास जो है, हमारे खानदान में एक ही चिराग है। देयर इज नो लैम्प लाइक दी इन आवर फैमिली। बड़ी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। देयर इज नो लैम्प लाइक, ये बहुत से इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है, लाइक दी इन आवर फैमिली। कहते हैं हुमायूं ये स्टेटमेंट किसके बारे में कहा करता था, और बाद में आके अकबर ने भी इसको एक्सेप्ट किया। कौन सा ऐसा बंदा होगा, कोई गेस करें, जिसके बारे में उसने कहा था देयर इज नो लैम्प लाइक दी इन आवर फैमिली, ठीक है। कौन सा ऐसा बंदा था इनकी फैमिली में जिसके बारे में हुमायूं ने ये कहा होगा? एनी आइडिया? कोई गेस करें, रैंडम गेस करते हैं। जहांगीर के बारे में, जैनब को लगता है अकबर के बारे में। ग्रेट, वेरी गुड आमना सैरिश, वेरी गुड। बैरम खान के बारे में कहा था उसने। वेरी गुड, वेल डन। बड़ी अच्छी है जी आपकी क्रिटिकल अप्रोच जो है ना। बैरम खान के बारे में उसने कहा था कि ऐसा बंदा जो है वो हमारे खानदान में एक चिराग की तरह, और वाकई ऐसा था, ठीक है। देखिए, चिराग की तरह था, उसको कंधार का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। बेगम खान जो है वो गवर्नर रहा था, कंधार का जो है वो रहा था, लेकिन उसने कुर्बान कर दी थी सारी की सारी चीजें। उसको सरहंद का जो है वो बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, लेकिन जब उसने अकबर की तरबियत करनी थी, और अकबर ने जब उसे कहा कि ये सब कुछ छोड़ दो, उसने छोड़ दिया, ठीक है। मैं एक मूवी रिकमेंड किया करता हूँ आपको, जरूर देखिएगा, डिक्टेटर जो है वो देखिएगा। या जूलियस सीजर जो है वो किसी ने अगर देखा हो, जूलियस सीजर जो है वो, जूलियस सीजर के अंदर जो है ना वो एक एक करेक्टर है ब्रूटस, ठीक है। अब अगर किसी ने नहीं देखा तो जूलियस सीजर बेसिकली एक अंग्रेजी जो है वो राइटर है, विलियम शेक्सपियर, उसका लिखा हुआ एक बड़ा शोरा आफाक जो है वो मास्टरपीस है। सारे के सारे, ब्रूटस दिल का बड़ा अच्छा बंदा होता है, लेकिन जो है वो जूलियस सीजर तब तक नहीं मरता जब तक ब्रूटस उसको नहीं मार देता, खंजर एंड पे जो है वो मारता है। इसी तरह से डिक्टेटर में भी जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन डिक्टेटर एक इंतहाई फनी मूवी है, कॉमेडी है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इसको अपनी अखलाकियात के जिम्मे पे देखिएगा, क्योंकि हॉलीवुड से है तो काफी वल्गैरिटी भी है इसमें। बट जूलियस सीजर एंड ब्रूटस इट्स अ वंडरफुल मास्टरपीस। जो लोग इसको देखना चाहें, सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि इसको जरूर देखेगा। इसमें आपको पता चलेगा कि लोगों के पास कैसे कैसे जो है वो लोग आते हैं। सो जी, बेगम खान जो है, इसने जो रेजियन था, सो जो रेजियंसी थी, इसने अकबर को जो ट्रेन किया। अकबर जो है वो तकरीबन 4-5 साल का था, ठीक है, 4-5 साल तक का था जब इसने ट्रेन किया। यानी कि 4 इयर्स तक जो है इसको वो ट्रेन करता रहा, बेगम खान जो है वो, ठीक है। बेगम खान जो है वो, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इसको डिसमिस कर दिया गया था 1560 के बाद ना। इसको कहा गया कि आप जो है वो चले जाएं। बेगम खान के बारे में एक अफवाह फैला दी गई, कहा गया कि बेगम खान ने जो है वो बगावत कर दी है अकबर के खिलाफ, जो है कि अकबर ने उसको ऑफिस से निकाला है, तो इसलिए जो है वो अब वो बगावत किए फिरता है, बगावत करता है। और बेगम खान ने बगावत नहीं की थी, लेकिन बेगम खान को जब उसके ऊपर अटैक किया गया, लोगों ने उसके ऊपर जो है वो बगावत करने का इल्जाम लगाया, तो उसके ऊपर अटैक किया, तो फिर उसने अपना दिफा किया, उसने और उसके जो दोस्त थे। लेकिन उसमें जो है बादशाह की जो आर्मी थी, ये जो लोग थे, इन्होंने बेगम खान को जो है वो शिकस्त दे दी। उसने कहा कि जी आप बागी थे, आपने बादशाह वक्त के खिलाफ जो है वो बगावत की है। लेकिन अकबर ने कहा चूंकि आपके बारे में अब्बा जी कहा करते थे कि देयर इज नो लैम्प लाइक दीन और फैमिली, और आप एक अच्छा थे, मैंने आपको माफ किया। सो आप जो है वो बगावत के मुर्तकिब हुए हैं, तो आपने बगावत भी की है, लेकिन चले मैं माफ भी करता हूँ, और काइंडली आप जो है वो मक्का की तरफ चले जाएं, मैं जो है वो आपको यहाँ पे नहीं बर्दाश्त कर सकता। खुदा जाने अब रियलिटी क्या है, लेकिन मक्का की तरफ जाते हुए इसको कत्ल कर दिया गया, बेगम खान को। और ये कत्ल करने वाला जो है वो एक अफगानी था, अफगानी पठान था, और उसने जो है वो एक पॉइंट था, पतन जो है वो, पतन के मुकाम पे इसको कत्ल कर दिया। सो यहीं से आगे चलेंगे जी, यहीं से आगे हम स्टोरीज, कल का जो सेशन शुरू करेंगे
उसमें 2 चीज़ें, मनसबदारी जो है वो उसको डिस्कस करेंगे और पानीपत का पॉइंट क्या है, और कल जो है वो हम खत्म कर देंगे इसको, अकबर को। और इसके साथ जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आ रहे हैं आगे। इसके बाद आता है जहांगीर आता है, फिर हमारे पास शाहजहां आता है, फिर हमारे पास औरंगजेब आलमगीर आ जाता है, और फिर मुगलिया सल्तनत खत्म होती है, और फिर हमारे पास जो है वो 1947 का पाकिस्तान आ जाता है। हमारे पाकिस्तान अफेयर पे मैक्सिमम जो है वो 5 से 7 सेशंस मजीद होंगे, और हम इन तमाम चीजों को जो है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि ये जितनी चीजें मैंने डिस्कस की हैं ये सारी की सारी आपको समझ में आई होंगी, ढंग से समझने की कोशिश की आपने। अब हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्विज की फाइल आपके साथ शेयर की थी, तो आई एम श्योर कि वो क्विज आपको जो है वो तैयार है। सो जी, पहला क्वेश्चन जो है वो मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जिन्हें क्विज नहीं आता वो बस अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। जिन्होंने तैयार किया हुआ है वो डेफिनेटली क्विज को अटेंड कीजिएगा। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर D8 के अंदर क्या पाकिस्तान शामिल है? D8 के अंदर, चलें, अलग ही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे वैसे ही। जिहाद मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी जी? जिहाद मूवमेंट, जिहाद मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? हु स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट? अच्छा, इस ना मंडे को इंशाल्लाह जो है वो आपका एक टेस्ट होगा, जो हमारा बाकायदा टेस्ट हुआ करते हैं, वो हर मंडे को हम कोशिश करेंगे कि वो ऑर्गेनाइज करें। आपके पास जो है वो एमसीक्यूज आ जाएंगे, और ये हमारे पास पीपीएससी के पैटर्न पे और एफपीएससी का जो हमारे पास पैटर्न होता है एमपीटी का, उस पे होगा मंडे वाले दिन जो है वो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन टेस्ट होगा, अभी ये डिसाइड हो जाएगा तब तक उस दिन क्लास, इधर क्लास होगी या सिर्फ टेस्ट होगा, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो हमारे पास होगा तकरीबन 60 मिनट्स का। उसके अंदर इतने क्वेश्चंस होंगे कि आपको काफी टाइम लगेगा। सो उस दिन जो है मोस्ट प्रोबेबली कि हमारा जो है वो सिर्फ पीपीएससी के पैटर्न के या एफपीएससी के पैटर्न के मुताबिक टेस्ट हो। जो भी होगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, सिलेबस भी आपको बता दिया जाएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जी 100 मार्क्स का। उसके अंदर हम अपने जब टेस्ट सेशन से गुजरते हैं, हम 5 चीजों को कवर करते हैं। पीपीएससी के पास पेपर्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स, प्लस हमारे पास जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं जहां से कमीशन पेपर क्वेश्चन उठा सकता है, इधर वो कोई वेबसाइट है, इधर वो हमारे पास कोई सोर्स है, इधर वो मार्केट की कोई बुक है, हम उन तमाम से क्वेश्चन जो हैं वो उठाते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2023 के पीपीएससी के भी उसमें आ जाते हैं। सो वो पीपीएससी के पैटर्न के मुताबिक होते हैं। सो फ्रॉम दिस मंडेज ऑनवर्ड्स द टेस्ट सेशन विल बी देयर, और उसकी टाइमिंग होगी, लिंक आपके पास एक दिन पहले आ जाएगा, और आपको अपनी ईमेल आईडी से ही एक जो है वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जिनके पास नहीं होगा वो उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, बाकी चीजें उसके ऊपर लिखी होंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान का जो बिगेस्ट फोर्ट है वो कौन सा है? बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? रानी कोट है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ये दुनिया के लिए खतरा है, ये स्टेटमेंट जो है यूनाइटेड नेशन ने कही थी या एंटोनियो गुटेरेस ने कही थी? ये स्टेटमेंट किसने कही थी? दोनों ने कही थी, बोथ ने कही थी। नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब पब्लिश होती है? व्हेन नेहरू रिपोर्ट इज पब्लिश्ड? 1928 में जो है। 2014 में हमने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम क्या है? ये जरबे अजब है, हाँ, ठीक होगा। जरबे अजब। रद्दुल फसाद कब शुरू किया गया था? रद्दुल फसाद कब शुरू किया गया था? रद्दुल फसाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद कब शुरू किया गया था? रद्दुल फसाद का मतलब क्या है? रद्दुल फसाद जो है,
फसाद खत्म करना, फसाद को जो है वो खत्म करना। ओके जी। 21 फरवरी दिन मनाया जाता है, कौन सा डे है? 21 फरवरी। मदर लैंग्वेज डे जो है वो मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे है। 22 फरवरी 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ था। ये याद रख लीजिएगा, आपको भी इस तरह से याद रह जाएगा। बलूचिस्तान को जो है वो प्रोविंस का स्टेटस कब मिला था जी? बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस कब मिला था? 1917 जो है वो। ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच एनफ फॉर द डे। वी डन विद टुडेस क्विज एंड जिन्होंने तैयार नहीं किया, ढंग से जो है वो तैयार करके आया करें। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।